गुरु जी दी साजी अते नवाजी। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे होए जो आप सिमरन अभ्यास करते हैं, ये आप सिमरन उन्ना समा करना हुंदा बई जिन्ना समा साडे विचार फुरने नहीं रुकते। जदों साडे विचार फुरने रुक जाते फिर असी आपदे घर चले जाते। जिसे किसी किस्म का भी कोई विचार नहीं, कोई फुरना नहीं, वो अपना घर है जिन्हों निज घर कहते, थिर घर कहते। जिसे विचार चलते ने, फुरने चलते ने, इनू काल दा देश कहते, इनू माया कहते, इनू लोक कहते, बगाना देश कहते। और जदों दा साडा मन विचारां च हुंदा, वो बगाने घर दे विच हुंदा। जदों असी विचारां तो रहत हो जाने, उदों असी आपदे घर हुंदे। अपना जो घर है जिथे किसी किस्म का कोई विचार, कोई फुरना नहीं, उन्होंने अपना घर कहते। और अपने मन नूं फिर समझाउंदे भी तू घर आ, बई तू विचारां तो फुरनियां तो रहत हो तो फिर तू घर आएंगा। और इसे परथाई सानू रोज़ सतगुरु समझाउंदे, सानू घर बुलाउंदे, फरमाउंदे ने निज घर महल पावो सुख सहिजे, बाहर ना होई गो फेरा। बई जे हुण असी निज महल दे विच चले जावांगे, सानू दोबारा वापस नहीं भेजणगे। साडा जन्म मरण जिहड़ा वो कटिया जाएगा। हुण निज महल विच जाण वास्ते ये आपां नूं सिमरन करन दी लोड़ पैंदी। जिउं-जिउं असीं सिमरन करांगे, मन विचारां तो फुरनियां तो रहत होएगा, फिर असीं आपदे घर जावांगे। और जदों असीं आपदे घर चले गए, उथे फिर सौखी सौखे उथे आनंद ही आनंद। इधर दूजे दे घर आके, बगाने घर आके दुख, दुख भी विचारां दे विच,
फुरनियां दे विच जदों असी अज्ञानता बस हो के विचारां दे विच भरम दे विच पै जांदे हां, फिर असी दुखी हुंदे। जदों असी विचारां फुरनियां तो रहत हो जाएंगे फिर सानू कोई दुख। हौले विचारां दे ही संसार दे जिन्ने भी रिश्ते नाते सब विचारां दे ने। विचारां दे विच ही ये पाप पुण्य ने, विचारां दे विच ही दुख सुख है। सारा खेल इधर विचारां दा ही चलता। हुण जे असी विचारां तो रहत हो जाइए तो असी ये दुख सुख तो उपर उठ जाने संसार दे। जे असी विचारां तो रहत कर लीए मन नूं, असी ये पाप पुण्य तो उपर उठ जाने संसार दे। जे हुण असी विचारां तो रहत हो जाइए साडा मन मान अपमान तो उपर उठ जांदा। ये सारा कुछ सानू विचारां च ही लगदा बई आ दुख है जी, आ सुख है जी, आ मान है जी, आ अपमान है, इन्हें मेरी बेइज्जती कर दी। ये सब लोक लज्जा, ये सब विचारां दे विच। जदों असी विचारां तो उपर उठ जाएंगे तो असी लोक लज्जा तो उपर उठ गए, क्योंकि ये भी एक विचार ही है भी लोग की सोचणगे, साडे बारे लोग की कहणगे। हौले लोक लज्जा एक रुकावट मालक नूं मिलाप दे रस्ते दे विच। हुण महाराज कहंदे भी ये लोक लज्जा तो उपर उठो, तो उपर उठण वास्ते भी तुसीं विचारां तो रहत हो। विचारां दे विच ही दुविधा, जदों साडा किसे नाल विचारां दा टकराਅ हुंदा है साडे अंदर दुविधा पैदा हो जाती। जिहदे नाल साडे विचार नहीं मिलदे ਉਹਦੇ ਵਰਤਾਏ ਸਾਡੇ अंदर ईर्खा ते नफरत पैदा हो जाती। ਜਿਹਦੇ करके फिर असी दुखी होंदे। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁविਧਾ है ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ गुरु विच बौरी आखी हैगी। ਜਿਹੜੇ भी मन नूं चुंबड़ जांदी ਉਹਨੂੰ भी बौरा कर दिंदी, ਉਹਨੂੰ कमला करके छड्डदी। मारे फरमाउंदे दुविधा बौरी मन बौराया, झूठे लालच जन्म गवाया, लिपट रही फुण बंध न पाया। सो आबा नूं फिर कहंदे भी ये सारा कुछ विचारां दा ही खेल है। इधर विचारां दे विच ही सारा कुछ चलदा। बैर विरोध ईर्खा नफरत निंदिया चुगली हौमे हंकार ये सब विचारां च। जे असी विचारां तो उपर उठ गए ये सारा कुछ थल्ले रह जांदा। हौले विचारां तो उपर उठण वास्ते ही ये आपां सिमरन करदे बई ताकि असी मन नूं विचारां तो फुरनियां तो रहत कर लईए ते असी आपदे घर चले जाइए। हुण उहदे वास्ते फिर नाल नाल ही आपां सिमरन ते नाल नाल मन नूं गुरु दी मत दिंदे ज्ञान बई ये जिहड़ा साडा मन है फिर ये वस विच आउंदा गुरु दी मत द्वारा ज्ञान द्वारा ते फिर ये घर जांदा। महाराज दाइयां फरमाउंदे मनुआ क्यों घर वस आवे, गुर प्रसादी ठाकीए ज्ञान मती घर आवे। बई गुरु दी मत लैके ज्ञान द्वारा असी इनू मन नूं घर बिठा सकदे, इनू घर लेके जा सकदे। और उहदे वास्ते फिर सतसंगत है ज्ञान वास्ते। जदों असी सतसंगत सतगुरां दा सकूल है, जदों असी सतगुरां दे सकूल विच आवांगे फिर सानूं इत्थे सतगुरु ज्ञान दिंदे सोझी दिंदे। इस ज्ञान द्वारा फिर साडा जिहड़ा मन है ये रुकदा है। विचारां तो भरम दे विच जाण तो साडा मन रुक जांदा। महाराज दाइयां सानूं उदाहरण दे के समझाउंदे कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होई, ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होई। बई ये ज्ञान द्वारा मन जिहड़ा ये बन्निया होया फिर रुक जांदा।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂਹੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰੀ ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਬੇਬਾਰੀ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੇਤ ਆ ਸਕਦਾ, ਸੋਝੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੁਰਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਟਦਾ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸੌਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੀ ਧਿਆਉਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਰਾਧਨ ਦੁਖ ਰਾਧਨ, ਬਿਸਰੇ ਨਾ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋਟ ਸੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਬਿਨਸੇ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ। ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ, ਸਹਿਜ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਹਿਜ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ,
जिमें चंद का प्रकाश है इसी तरह ही साडे अंदर वो प्रकाश है। महाराज फरमाउंदे ने गुर प्रसादी सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चन्न चढ़िया। बई गुरु की किरपा द्वारा असी वो सहज घर की प्राप्ति कर ली। जदों असी घर जाने उत्थे आत्मा का प्रकाश है, जिमें चंद का प्रकाश हुंदा इसी तरह साडे घर दे विच प्रकाश, जिन्हों आत्मा का प्रकाश कहते, आत्म राम कहते। जदों असी उत्थे घर चले गए उत्थे फिर सानू आ संसार का दुख सुख नहीं लगता, तो साडा मन उपर उठ जांदा। महाराज फरमाउंदे गुरमुखां अंतर सहज है, मन चढ़िया 10वें आकाश। तिथे ऊँघ न भुख है, हर अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्यापत नाही, जिथे आत्म राम प्रगास। बई जो साडा घर है उथे आत्मा का प्रकाश, उथे सानू आ दुख सुख नहीं व्यापदा संसार का। ये तो साडा मन उपर उठ जांदा, ये सारा कुछ थले रह जांदा सी दोते चले के। फिर उथे कहंदे भी आत्मा का प्रकाश जिमें चन्न का प्रकाश हुंदा। महाराज कहंदे गुरु की किरपा द्वारा असी फिर वो सहज घर की प्राप्ति की, फिर वो प्रकाश साडे अंदर हो गया। हुण आपां नूं फिर कहंदे भी तुसीं वो घर विच आओ, जे तुसीं सुख लेना चाहुंदे हो। दुख पर हर सुख घर ले जाई। भी अपना जिहड़ा घर है उत्थे सुख ही सुख है। दुखी असी उदों होने जदों असी बगाने घर आउने, दूजे के घर आउने, इत्थे दुख। जिमें हुण आपां जिउं ही इस शरीर दे विच बगाने घर दे विच आके प्रवेश हुंदे, इधर आउण सारी सैंसे फिक्र चिंतावां लग जांदियां सन भी असी आ करना, असी ओ करना। जदों असी आपदे घर हुंदे हां उथे सानू कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई सैंसा नहीं, कोई गम नहीं। उथे आपां नूं आ कर्म नहीं करना पैंदा जिहड़ा इत्थे दिन दे समय आपां इत्थे आके काम करदे। चाहे इसे कोई दिहाड़ी करदा है, कोई नौकरी करदा है, कोई खेतीबाड़ी करदा है, कोई दुकानदारी करदा है। हुण जदों असी आपदे घर हुंदे हां, आपदे देश, उत्थे सानू आ कुछ नहीं करना पैंदा। ना उसे सानू दिहाड़ी करनी पवे, ना सानू खेतीबाड़ी करनी पवे, ना सानू उसे कोई दुकानदारी करनी पवे, ना सानू कोई उसे काम कार करना पवे। ये तो सिर्फ असी जदों परदेस विच इत्थे आउने, इत्थे सानू करना पैंदा है। जदों असी आपदे घर हुंदे उत्थे तां आनंद ही आनंद। ताइयों वो देश नूं भगतां ने आखिया बेगमपुरा, भी जिथे कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई सैंसा नहीं, कोई चिंता नहीं, बेगम, गमां तो रहत। जदों असी इधर बगाने घर आउने, इधर तो गम ही गम, इधर तो दुख, विचारां दा टकरा, काला कलेश, बैर विरोध। जदों असी आपदे घर हुंदे उत्थे कुछ नहीं है। ताइयों महाराज उन्होंने कहते बेगमपुरा शहर को नाओ, भी साडा जिहड़ा शहर जिथे दे असी वासी हाँ वो बेगमपुरा है। हुण जिहड़े फिर बेगमपुरे दे वासी ने, जिहड़े गुरमुख उत्थे जांदे, वो भगत जन कहते भी वो साडे मित्र ने, वो साडे असल रिश्तेदार, साडे सज्जन, जो हम शहरी सो उम्मीद हमारा, भी जिहड़ा साडा शहरी उत्थे दा वासी वो साडा मित्र। हुण आपां नूं कहंदे भी तुसीं भी घर आवो, तुसीं भी आपदे देश वापस आओ। हुण असी इधर परदेस विच आए हां, असी परदेसी, इस लोक दे वासी नहीं है।
ਹੁਣ परदेश ਦੇ ਵਿੱਚ आ गई तो इत्थे आके आपदे देश नूं भुल गई। जो साडा माता पिता सी उहनूं भुल गई, आपदे घर नूं भी भुल गई। हुण मालक फिर देखदा भी बच्चा घर आवे वापस, ये असीं घर जांदे नहीं। फिर समय समय मुताबक संसार दे विच संतां नूं, साधुआं नूं, भगतां नूं, गुरमुखां नूं भेजदे रहिंदे आपदा संदेशा देण वास्ते भी जाओ, जाके उन्हां नूं समझाओ भी तुसीं परदेस गए हो तो इत्थे दी वासी बन के रह गए हो, वापस संभड़दे ही नहीं, घर आउंदे ही नहीं। वो फिर मालक जो सानू कहना चाहुंदा वो फिर गुरमुख सानू साडी भाषा दे विच आके समझाउंदी। फिर अकाल पुरख वलियों सानू कहिंदे भी अकाल पुरख सानू की कहिंदे, सानू की कह रहे, क्यों सानू वापस बुला रहे ते किवें बुला रहे ने। वो फिर अकाल पुरख वलियों कहिंदे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। बई परदेस गए हो तो घरे वापस आ जाओ, आपदे देश वापस आ जाओ। हुण ये कौन कह रहे, मालक कह रहे, परमात्मा। ते कह किन्हां दे मुख राहीं रहे, गुरमुखां च, जिन्हां नूं गुरमुख थाप के जिन्हां नूं आपदा संदेशा देण वास्ते भेजदे, उन्हां दे मुख राहीं फिर आप बोलदे। जो भी सानू उपदेश देना हुंदा, जो भी सानू कहना हुंदा, उन्हां गुरमुखां दे मुख राहीं कहिंदे। इयां फिर उन्हां नूं कहिंदे गुरमुख, गुरु दा मुख। बई जो मालक सानू कहना चाहुंदा उन्हां दे मुख राहीं कहिंदे। गुरु नानक पातशाह जदों संसार विच आए, उन्हां नूं सतगुर दा खिताब दिता गया ते उन्हां नूं गुरमुख भी आखी। हड़ो फिर सानू कहिंदे भी असीं आपदे कोलों कुछ नहीं कहिंदे, जो मालक संदेशा देना चाहुंदा उहिओ बोलदे। फरमाउंदे ने जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। बई जो मालक सानू कहना चाहुंदा उन्हां गुरमुखां दे मुख राहीं बोलस। इयां हुण जदों आपां पुछदे सतगुरां तो, यार बाणी गुरु सानू समझाउंदे भी परमात्मा जिहड़े साधु जन ने उन्हां दी रसना ते वसदा, उन्हां दे मुख राहीं आप बोलदे। इसलिए फरमाउंदे प्रभ जी वसे साध की रसना। बई साधु जना की रसना ते वो आप वसदा ते आप बोलदे। जो फिर सानू उपदेश दिंदे वो उपदेश साडे सारिਆਂ वास्ते साझा हुंदा। किसी एक खास लई, किसी ਜਾਂ एक फिरके लई ਜਾਂ एक धर्म लई नहीं, सारिਆਂ वास्ते साझा उपदेश, सारी लुकाई वास्ते। इसलिए मारे फरमाउंदे परथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहान। बई सारे जहान नूं साझा उपदेश सारिਆਂ दे मनां वास्ते। बई असी सारे इको मां प्यो दे बच्चे हाँ, ये साडा सारिਆਂ दा पिता इको ही। फरमाउंदे एक पिता एक सकेहा मुबारक। ये साडा इको ही पिता ते असी सारे उहदे बच्चे हाँ। हुण इत्थे आके असी आपदे पिता नूं परमेश्वर नूं भुल गए, वो तो असी बेमुख हो गए हैं, उहदा असी चेंज चक्कर ही भुल गए हैं, सारा कुछ ही भुल गए। हुण जदों असी मालक नूं भुल जांदे हां फिर असी रोगी हो जांदे। साडे मन नूं फिर ऐसे रोग लगदे ने जिहदा फिर इस संसार दे विच कोई इलाज नहीं हुंदा। महाराज कहंदे काहतों रोग लगदे, फरमाउंदे कातक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। बई जदों परमेश्वर नूं ही भुल गए ते जिहड़ा साडा मन सी वो रोगी हो गई।
ਹੁਣ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਹੜੀ ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਲਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਧਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਲਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਔਖਦ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਇਹ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਔਖਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਸੀ ਉਹ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਈਆ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੇਈਆ ਤਾਪ ਇਹਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਇਹਦੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਅਭਾਵ ਸਭ ਤਿਆਗੇ ਆ, ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਰੋਗ ਪਾਪ ਤਾਪ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ, ਸ਼ੀਤਲ ਮਨ ਪਿਆ। ਬਈ ਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰੋਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਅਭਾਵ ਸਰਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਰੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਰੂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੈਦ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਰੂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਬਈ ਸਾਡੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਦ ਵਾਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਹਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੜੋ ਵੈਦ ਬੈਠੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੇ ਆਸਣ ਵਾਧਿਓ, ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ 'ਚ ਆਸਣ ਲਈ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਧਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਈਏ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੈਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਦ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ,
कोई खुदाए, कोई सेवे गसैया, कोई अलाए। बई ये है सारा इको मालक दे नाम ने। चाहे कोई राम राम कहता, चाहे कोई अल्लाह कहता, चाहे कोई खुदा कहता, ये सब मालक इको ही है। सिर्फ वक्खो वखरी भाषावां दे विच जीवां ने परमेश्वर दे नां रखे हुए। जदों तो पंजाबी भाषा शुरू हुई, गुरु नानक दे घर ने वाहिगुरू आखी। हुण चाहे कोई वाहिगुरू कहंदा है, चाहे कोई होर नां लैंदा मालक, मकसद इहो है सिमरन करके भी असीं वो वैद पास जाण, सहज घर जाना। जदों असीं वैद कोल चले जावांगे, चाहे कोई राम राम जपदा है, चाहे कोई वाहिगुरू जपदा है, चाहे कोई अल्लाहू जपदा है, जिहड़ा दारू वो इको ही देना उन्हां ने। जिहड़ा दारू आपां नूं देणगे उही उन्हां नूं देणगे, क्योंकि दारू एक ही है नाम। महाराज इसलिए फिर आपां नूं समझाउंदे भी नाम इको ही है। परमात्मा दा जिहड़ा नाम वो एक ही है, जिन्हों अनहद शब्द, जिन्हों शब्द गुरु कहते हैं। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਸੰਖ ਨਾਮ असंख थाम, भी असंखां की गिणती च मालक दे नां रखे हुए। आप है कि ते उहदा जिहड़ा नाम है, जिन्हों सतनाम कहंदे, वो भी इको ही है। हुण असीं वो एक तक पहुँचना, जिहड़ा असीं ये वाहिगुरू जपदे हैं, वाहिगुरू जप के असीं वो संत नाम तक पहुँचना। सत कहते परमात्मा नूं जिहड़ा प्रकाश रूप है, तो नाम कहते उन्हां दे मुख दी जिहड़ी आवाज़ है, ये आपा इकट्ठा बोल देंदे हैं सतनाम। परमात्मा नूं हर कह दिता, तो उन्हां दे मुख दी आवाज़ नूं नाम कह दिता, तो आपा इकट्ठा बोलते हैं हर नाम। परमात्मा नूं मूल कह दिता भी वो साडा सारियां दा मूल है, जिथों ये सारी सृष्टि की रचना हुई, जितों सारा कुछ पैदा होए। जिहड़ी उन्हां दे मुख दी आवाज़ है, उहनूं मंत्र कह दिता भी उन्हां दे मुख दे विचों मंत्र प्रगट होया होया, आवाज़ प्रगट हुई हुई। ये आपा जदों इकट्ठा बोलते हैं, आपा कहने मूल मंत्र। हुण मूल मंत्र की है? परमात्मा दा नाम। महाराज गुरु नानक पातशाह फरमाउंदे मूल मंत्र हर नाम रसैन, कहो नानक पूरा पाया। बई मूल मंत्र की है? परमात्मा दा नाम। ਉਹਨੂੰ ही बीज मंत्र भी कह दिते, जानी दी फिर सानू मंत्रां च समझाउंदे, जिवें सतनाम कह दिते। जिमें हुण कई जीव कह देंगे भी तुसीं वाहिगुरू क्यों कहने हो, सतनाम क्यों नहीं कहते। हुण आपां नूं दस दिता भी सतनाम किथे, सतनाम तक असीं पहुँचना वाहिगुरू करके। हुण आपां नूं फिर इसलिए समझाउंदे भी सत परमात्मा जी का कोई रूप रंग रेख भेख नहीं, जिहड़ा प्रकाश है। इस तरह ही जिहड़ा नाम है, वह भी कोई रूप रंग रेख भेख नहीं। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ सुन सकते हो, अनहद शब्द है, परमात्मा के मुख की आवाज़। फरमाउंदे ने ते स्वरूप न रेख अनाहद वाजे, शब्द निरंजन की है। भी ये जिहड़ा नाम है, हुण जिन्हों शब्द निरंजन कहते, माया तो रहत। हड़े शब्द निरंजन है किथे, सतनाम है किथे। जिथे भाषा खत्म हो जाती जिहड़ी आपां बोलदे हैं, जिथे पौन पानी वसंतर खत्म हो जाते, उस तो अगे सतनाम शुरू होंदा है। उस तो अगे नाम शुरू होंदा
क्योंकि नाम ये भाषा दे विच नहीं आउंदा। महाराज फरमाउंदे ने पौन पानी अग्नि विसराओ तही निरंजन सचा नाओ। बई जिथे पौन पानी विसांतर द्वारा ये भाषा जिहड़ी प्रगट हुंदी, जिहड़ियां आपां भाषावां बोलदे हैं, जिन्नियां भी भाषावां बोलियां जांदियां, ये सब पौन पानी विसांतर तो प्रगट हुंदी। जिवें हुण ये अपने अंदर मालक ने ऐसा जंतर फिट किया है, जदों ये सवास आप लेंदे हैं, सवास जाके रसना नाल टकराउंदे, ये तो 3 हिस्से बन जांदे। भी जिहड़ा पानी है, पानी अलग हो जाता, अगन अलग हो जाती, तो पौन अलग हो जाती। जिहड़ा दा पानी का बहाव अपने खब्बे पासे चलना शुरू हो जाता, जिहड़ी अगन है वो सज्जे पासे चलती है, जिहड़ी पौन फिर शुद्ध हो गई ये सीधी चलन लग जाती। हुण जदों फिर जाके तिन्ने इकट्ठियां हुंदियां फिर अपने कंठ दे उत्ते, इन्हां नूं फिर गंगा जमुना सरस्वती का भी नाम दे दिता, 3 नदियां कह दिता। ये नदियां जाके फिर इकट्ठियां हुंदियां अपने कंठ दे उत्ते। जदों ये 3 इकट्ठियां हुंदियां उत्थों फिर ये आवाज़ प्रगट हुंदी, जिन्हों आप अपनी भाषा दे विच जिहड़ी बोलदे आ आवाज़, तां करके फिर इस नूं महाराज कहंदे अगन बिंब पौने की बाणी। भी ये जिहड़ी बाणी असीं बोलदे हैं इहनूं कच्ची बाणी कहंदे। ये अगन बिंब पौण तो प्रगट हुंदी, पौण पाणी विसांतर तो प्रगट हुंदी। जिथे हुणे पौण पाणी विसांतर खत्म हो जाते, जिथे भाषा खत्म हो जाती, ये तो उपर नाम शुरू होंदा। ताइयों फिर सानू कहंदे भी नाम है जिहड़ा वो किसी भाषा दे विच नहीं आउंदा, वो बोलण दे विच नहीं आउंदा, वो किसी लिखत पढ़त दे विच नहीं आउंदा, क्योंकि वो भाषा दे विच आउंदा ही नहीं, वो भाषा तो उपर है। हुण इधर संसार दे विच जो भी तरलोकी दे विच ये महाराज कहंदे भी 52 अखरां दे विच ये सारा कुछ लिखिया जांदा। हुण ये अखर ने जिहड़े अखर तो खत्म हो जाणगे, पर वो नाम नहीं खत्म हुंदा, क्योंकि नाम इन्हां अखरां दे विच नहीं आउंदा। महाराज फरमाउंदे 52 अक्षर त्रै लोक सब किछ नहीं माही, ये अखर खिर जाएंगे वो अखर इनमें नाही। ये अखर जिहड़े ये तो मिट सकदे, पर वो जिहड़ा नाम है वो इन्हां अखरां दे विच नहीं आउंदा, वो इन्हां अखरां तो बाहर है। जिवें परमात्मा जिन्ना भी असीं दृष्टमान देखते हैं, बई मालक है जिहड़ा ये दृष्टमान तो उपर है, वो किसी लिखत पढ़त दे विच नहीं आउंदा। महाराज कहंदे दृष्टमान अखर है जेता, नानक पार ब्रह्म नरलीपा। बई जिन्ने भी दृष्टमान अखर ने पार ब्रह्म इन्हां तो नरलीप है, वो अखरां च नहीं आउंदा। इयों फिर आपां नूं समझाउंदे भी गुरबाणी गुरु विच शब्दां दे विच उहदी उस्तत कीती गई, आखरी नाम दी जिहड़ी सिलसिला भी वो कीती गई है, आखरी सिफत आखरी सलाह। बई अखरां दे विच आपां नूं गुरबाणी गुरु विच शब्दां दे विच सच दे नाम दी महिमा, उहदी उस्तत, उहदी वडियाई कीती हुई। इयों महाराज कहंदे भी उहदा अंत नहीं पाया जा सकदा, क्योंकि वो बेअंत है। भी बेशक उन्होंने गुरमुखां ने कथिया तो हैगा, पर महाराज कहंदे भी तू बेअंत है, तेरा अंत नहीं पाया जा सकता, तेरे गुणां दा अंत नहीं पाया जा सकता। इयों सानू समझाउंदे भी बेशक असीं जिन्ने भी वनस्पति है उहदी कलम बना लीए, जिन्नी समुद्रां दे विच पानी है उहदी मस उहदी शाही बना के, जिहड़ी ये धरती है इहनूं कागज बना के उहदे गुणां नूं बयान करन लगीए,
ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨਰਾਏ, ਬਸੁਦਾ ਕਾਗਦ ਜੋ ਕਰੋ, ਤੋ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ, ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਬਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਹਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਅਨਹਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਅਨਹਦ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਹਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਨਹਦੋ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਰੁਣ ਝਣਕਾਰੇ ਰਾਮ। ਬਈ ਉਹ ਅਨਹਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਆਖਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੀਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ।
उन्हां दे मुख दी जिहड़ी आवाज़ मालक दे उहनूं फिर परमात्मा दे चरण आखे। जदों असीं मालक दी आवाज़ नूं सुणांगे तो असीं समझ लो परमात्मा दे चरनी लग गए। फिर इसे चरनां दी ही गुरु अर्जन पातशाह बेनती करदे अकाल पुरख नूं भी असीं तेरे चरनां दी धूड़ी बने रहीए, भी साडी सुरती सदा ही तेरे चरनां दे नाल जुड़ी रहे। महाराज फरमाउंदे साजन तेरे चरण की होए रहा सद धूड़, नानक शरण तहारियां पेखूं सदा हजूर। बई असी सदा ही तेरे चरनां दी धूड़ी बने रहीए, साडी सुरती सदा ही तेरे नाम दे नाल जुड़ी रहे। हौली फिर बेनती करके अरदास करके दात मंगते भी साडे ते किरपा करो, सानू आपदे चरनी लावो, सानू भगती ते लावो, किरपा करो सानू भगती दी दात देवो। महाराज कहंदे फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। भी सानू अपनी भगती दी दात दिओ, सानू अपनी भगती दे उत्ते लाओ। हुण अपनी जिहड़ी भगती वो शुरू हुंदी नाम तो, सहज धुन तो, नाद तो। हौले नाम तक पहुँचण वास्ते सानू ये सिमरन करना पैंदा। जदों हुण आपां ये सिमरन करांगे, सिमरन करके असीं सहज घर जावांगे, उत्थे नाम है तो फिर उत्थों साडी भगती जिहड़ी वो शुरू हुंदी। हुण किवें असीं नाम तक पहुँचना, उहदे वास्ते सतगुरु आपां नूं इह सास गिरा सिमरन भी आस दसदे ने। आओ सारे गुरमुख प्यारे करो जी शुरू। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
इस तरीके नाल गुरमुख प्यारे होई जदों आपां हुण सिमरन करदे हां, सिमरन करदे करदे असीं सुन विच जाना हुंदा। सुन कहंदे भी सानूं नींद आ जी, जिन्नी छेती आपां सौवांगे उन्नी किरपा। सौवांगे असीं फेर ही छेती जे साडे विचार रुकणगे। जिन्ना मन साडा विचारां च होएगा उन्ना सानूं ज़्यादा समा लगेगा सुन च जाण नूं, सानूं नींद नहीं आएगी। जिन्ने साडे विचार थोड़े होणगे उन्नी छेती साडा मन सुन च जाएगा। हुण सोने जिहड़ा वो अपना घर है, असीं वार वार सुन च जाना। महाराज कहंदे सतगुर ते पाए विचारा सुन समाध सच्चे करवार। जिन्ना असीं वार वार सुन च जावांगे, जे असीं सुन च जाके समा भी जांदे हां, उथों सानूं फिर मालक आवाज़ दे के ठा लैंदे। वो जिहड़ी आवाज़ फिर सुन चों प्रगट हुंदी उहनूं कहंदे नाम। सहज धुन मालक दी आवाज़। महाराज फरमाउंदे धुन उपजे शब्द जगाया। फिर असीं वो धुन नूं वो शब्द नूं सुनना शुरू कर देना। फिर वो भगती है। मालक बोल रहे असीं बैठ के बस सुनी जाओ। जिउं जिउं असीं सुनी जावांगे साडे दुखां पापां दा नास हुंदा जाएगा। इसे सुन परथाई सतगुरु फरमाउंदे सुने दुख पाप का नास। भी जदों सुनांगे दुख पाप रहना कोई नहीं, सब नास हो जाना। इस वास्ते हुण असीं ये नाम तक पहुँचण लई बातों बस सिमरन करना भी, ताकि असीं वार वार सुन च जाइए। ये सुन दे विचों सानूं फिर वो शब्द प्रगट हुंदे, फिर वो सुनाई दिंदे। फरमाउंदे सुन समाध अनहत नाद, कहण न जाई अचरज विसमाद। बई सुन दे विचों फिर वो नाद प्रगट हुंदा, नाम। फिर असीं उहनूं सुणना। हुण इस वास्ते असीं वध तों वध अभ्यास करना। गुरबाणी गुरु नूं जदों आपां पढ़दे हां सहज दे नाल विचारना, ताकि साडा मन पासे ना जावे। अते वध तों वध असीं सत्संगत करनी हुंदी। ये जो आपां ज्ञान दी सांझ पाउंदे हां, सारा गुरबाणी गुरु द्वारा आपां नूं दित्ता महांपुरखां ने। भाई साहब भाई सेवा सिंह जी धर्माला। बई जो साडे सारिਆਂ दे जीवन दा असल मनोरथ है, परमात्मा निरंकार नूं मिलना, भगती करनी ते मालक दे विच समाउणा। ਉਹ ਅਸੀਂ फिर किवें भगती करनी, कित्थों साडी भगती शुरू होनी, सारा आपां नूं गुरमुखां ने बड़ा सौखा करके समझाया। ते आपां भी ये सारा भेद लैके सोझी लैके आपदे जीवन का जो लाहा है ये आपां लाहा खट्टना हुंदा। सो इन्नियां बेनतियां ने, इन्ने विचार करदे होए जे कोई ऐसा शब्द बोलिया गया होवे, संगत अते सतगुरु बख्शण जोग ने बख्श देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू।